सिडनी हमले में भारतीय दहशतगर्द के मुलव्वस होने के नाकाबिले तरदीद शवाहिद सामने आ गए। भारतीय दहशतगर्द साजिद अकरम और उसके बेटे का पासपोर्ट मंजर आम पर। भारतीय हुकाम ने जानबूझकर हकीकत छुपाई और अपने मीडिया को पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी के लिए वक्त दिया। भारतीय एम्बेसी को पहले दिन से हमलावर की भारतीय शहरियत का इल्म था। भारतीय नैयाद दहशतगर्द साजिद अकरम का पासपोर्ट भारतीय एम्बेसी ने 24 फरवरी 2022 को जारी किया। भारतीय मीडिया ने प्रोपेगेंडा करके हमलावर को पाकिस्तानी करार देने की कोशिश की। गुमराहकुन मजमूम कोशिश पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए थी। गैर मुल्की जरीदे द गार्डियन के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया ने 2020 में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के 2 अहलकारों को मुल्क बदर किया था। सिडनी वाकया बगैर तहकीकात पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिश नाकाम। बगैर शवाहिद और तस्दीक के पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपोगेंडा किया गया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सिडनी वाक़े पर दुश्मन मुल्क की तरफ से मज़मूम मुहिम चलाई गई। वाक़े के फौरी बाद भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया ने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया। इस वाक़े पर डिसइंफॉर्मेशन फैलाई गई। मुस्तनद टीवी चैनल्स के डिसइंफॉर्मेशन का हिस्सा बनने पर अफसोस हुआ। चैनल्स की इदारती पॉलिसी का भी ख्याल नहीं रखा। हमलावर ने भारतीय पासपोर्ट पर फिलिपाइन का सफर किया। सिर्फ नाम की बुनियाद पर पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी की कोई मंतक नहीं। पाकिस्तान खुद तवील अरसे से दहशतगर्दी से मुतासिर मुल्क है। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहा है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की मजम्मत की और करता रहेगा। सिडनी बीच पर फायरिंग के हमलावर नवीद अकरम पर फर्दे जुर्म आयद। भारतीय दहशतगर्द 15 कत्ल, 40 इक़दाम कत्ल और दहशतगर्दी समेत 59 इल्जामात। ऑस्ट्रेलियाई पुलिस का कहना है बॉन्डाई हमले के मुल्जिम की हालत बेहतर होने का इंतजार कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के मुताबिक हमलावर नवीद अकरम ने तफ्तीशकारों को बयान देने से इनकार कर दिया। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म का बीच हमले में हलाक बुजुर्ग जोड़े को खराज तहसीन कहा। उन्होंने अपनी जान देकर दूसरों को बचाने की कोशिश की। डैश कैम फुटेज में एक बुजुर्ग जोड़े को हमलावर को काबू करते देखा गया। मुल्जिम ने दोनों को गोली मारकर हलाक कर दिया था। सिडनी बीच हमले में 15 शहरी हलाक और 40 से ज्यादा जख्मी हुए। अमेरिकी सदर का सिडनी हमले पर दुख और अफसोस का इजहार। कहते हैं कि सिडनी में खतरनाक हमला हुआ। हमले में जख्मी अफराद की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआगू हूँ। दहशतगर्दी के खिलाफ अमरीकी कौम मुत्तहिद खड़ी है। अमेरिका में यहूदी लॉबी अब मजबूत तरीन नहीं रही। अमेरिका में इसराइल की हमायत भी कम हुई है। अमेरिकी कांग्रेस में यहूद मुखालिफ लॉबियाँ सरगर्म हैं। हमने मशरिक़ वुस्ता में अमन कायम किया। हमास को गैर मुसल्लह करने के लिए मुआहिदा किया। 59 ममालिक बैनुल-अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स में शमूलियत चाहते हैं। हमास ने इजरायली कैदियों और लाशों को हवाले किया। हमने ईरान का एटमी प्रोग्राम तबाह कर दिया। पाकिस्तान का सिडनी हमले में मुतासरा खानदानों से हमदर्दी का इजहार। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब की जानिब से सिडनी वाक़े की शदीद मज़म्मत। आसिम इफ्तिखार का मसला फ़लस्तीन पर पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ का इआदा। कहा, गज़ा में जंगबंदी का मुकम्मल एहतराम किया जाए। जंगबंदी मुआहिदे के दूसरे मरहले पर बिला ताख़ीर अमल दरामद ज़रूरी है। आसिम इफ्तिखार का गज़ा और मगरबी किनारे में मुज़ालिम पर इसराइल के एहतसाब का मुतालबा। बिहार के इंतहा पसंद वज़ीर आला के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुस्लिम खातून का नकाब खींचने पर बिहार के वज़ीर आला के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक लखनऊ में समाजवादी पार्टी की रहनुमा समिया राना ने नीतीश कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। बिहार के इंतहा पसंद वज़ीर आला ने मुसलमान खातून के चेहरे से नकाब खींचा था। साबिक भारतीय अदाकारा ज़ायरा वसीम ने हिजाब के मामले पर बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार को आड़े हाथों ले लिया। सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, बिहार के वज़ीर आला को खातून डॉक्टर से माफ़ी मांगनी चाहिए। ख़वातीन की इज्जत और एहतराम के लिए खेलने की चीज़ नहीं। ताकत किसी को यह हक नहीं देती वो गुस्ताखी करे। बिहार के इंतहा पसंद वज़ीर आला नीतीश कुमार को मुसलमान खातून डॉक्टर के चेहरे से नकाब खींचने पर शदीद तनकीद का सामना। साबिक क्रिकेटर अजहरुद्दीन की भी वज़ीर आला नीतीश कुमार की हरकत की मजम्मत। कहा, वाकया अफसोसनाक है, बयान करने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं। वज़ीर आला के अमल के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए।
लीडर पृथ्वीराज चौहान का मई की जंग में पाकिस्तान के हाथों शिकस्त का एतराफ। कहा, जंग के पहले ही दिन हमें पाकिस्तान के हाथों मुकम्मल पिसपाई का सामना करना पड़ा। 7 मई को सिर्फ आधे घंटे की फिजाई लड़ाई में हम पाकिस्तान से मुकम्मल तौर पर शिकस्त खा गए। ये हकीकत है। भारतीय तैयारों को मार गिराया गया और पूरी भारतीय फिजाइया को ग्राउंड कर दिया गया। पाकिस्तान के हाथों मार गिराए जाने के खौफ से मजीद भारतीय तैयारों ने उड़ान ही नहीं भरी। भारत में दीगर कई सियासी और समाजी रहनुमा बशमूल अस्करी क़यादत अपनी इबरतनाक शिकस्त का एतराफ़ कर चुके हैं। ट्रांसपोर्टर्स के वफाक और सूबाई हुकूमतों की कमेटियों से मुज़ाकरा। ट्रांसपोर्टर्स का मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। हड़ताल की वजह से कराची पोर्ट और पोर्ट कासिम पर कंटेनर्स रखने की गुंजाइश खत्म। जहाज़ों से कंटेनर्स उतारने से मना कर दिया गया। ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल की वजह से मुल्क भर में सामान की तरसील बंद। तर्जुमान KPT का कहना है, कराची की बंदरगाहों पर ऑपरेशन मामूल के मुताबिक जारी है। बंदरगाह पर दरामदी और बरामदी जहाज़ों की हैंडलिंग मुतासिर नहीं हुई। पोर्ट कासिम पर भी ऑपरेशन बिला तातुल जारी है। ट्रांसपोर्टर्स ने सिंध हुकूमत के सामने मुतालबात रख दिए। कहा, 10 व्हीलर्स को 45 टन, 22 व्हीलर्स को 90 टन वजन दिया जाए। ड्राइवरों को HTV लाइसेंस, नए टोल प्लाजे खत्म किए जाएं। पोर्ट कासिम में गाड़ियों को पार्क करने की इजाजत दी जाए। भारी चालान और FIRs का सिलसिला बंद किया जाए। पाकिस्तान ने भारत के लिए फ़िज़ाई हदूद की बंदिश में 1 माह की तौसी कर दी। पाकिस्तान का अपनी फ़िज़ाई हदूद 23 जनवरी 2026 तक बंद रखने का फैसला। भारतीय तैयारों को पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद से गुजरने की इजाज़त नहीं होगी। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने हुकूमत की मंजूरी से नया नोटिम जारी कर दिया। पाकिस्तान ने 23 अप्रैल 2025 से भारतीय तैयारों के लिए अपनी फ़िज़ाई हदूद बंद कर रखी है। ईरान के साथ तरजीही शोबों में 2 तरफा रवाबित बढ़ाने के आज़म का अयादा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत पाक ईरान ताल्लुकात पर बैनुल वज़ारती इजलास। मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफा ताउन का जायजा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इक़्तिसादी और तिजारती ताउन को मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। इजलास में वज़ीर पेट्रोलियम, सेक्रेटरी पेट्रोलियम, वज़ारत खारजा और दीगर मुतल्लिका वज़ारतों के आला हुकाम ने शिरकत की। तालिबान रिजीम की सरपरस्ती में दहशतगर्दी। बरतानवी हुकूमत ने अफगानिस्तान के लिए ट्रैवल अलर्ट जारी कर दिया। अफगान तालिबान रिजीम महज खित्ते के लिए नहीं बल्कि आलमी अमन के लिए भी खतरा करार। अफगान जरीदा खामा प्रेस की ताज़ा तरीन इंकशाफात। बरतानवी हुकूमत ने सिक्योरिटी खदशात पर अपने शहरियों को अफगानिस्तान का सफर न करने की हिदायत जारी कर दी। बरतानवी हुकूमत ने मुतादिद सरहदी गुजरगाहें बंद होने के बाद सफर इंतहाई खतरनाक करार दे दिया। बरतानवी दफ्तर खारजा का कहना था कि बरतानवी शहरियों को अफगानिस्तान में गिरफ्तारी और तवील कैद का सामना हो सकता है। अफगानिस्तान जाने वाले बरतानवी शहरी मुमकिना खतरात का लाजमी जायजा लें। सदर मुमलिकत ने कानून शहादत तरमीमी बिल 2025 की मंजूरी दे दी। किंग हमद यूनिवर्सिटी ऑफ नर्सिंग एंड एसोसिएटेड मेडिकल साइंसेज बिल 2025 की तौसीक। सदर मुमलिकत ने नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज राइट्स बिल 2025 की भी मंजूरी दे दी। आसिफ अली जरदारी ने दानिश स्कूल्स अथॉरिटी बिल 2025 सूबाई मुशावरत की जरूरत के पेश नजर नजरसानी के लिए वजीर आजम को वापस भिजवा दिया। सदर मुमलिकत ने कहा, सूबों में दानिश स्कूल्स के कयाम की सूरत में मुतल्लिका सूबाई हुकूमतों से पेशगी मुशावरत नागुज़ीर है। पंजाब में शहरियों की हिफाजत और सहूलत में नाकाम अफसरान का कड़ा और फैसला कुन एहतसाब। वज़ीर-ए-आला पंजाब के तमाम कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर से 3 घंटे तवील एहतसाबी वीडियो लिंक कॉन्फ्रेंस। लिया में घड़े में गिरकर 2 साला बच्चे की अलमनाक मौत पर वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज ने AC लिया हारिस हमीद को मीटिंग में बैठने की इजाज़त नहीं दी। डिप्टी कमिश्नर लिया आसिफ अली डोगर की भी अफसोसनाक वाक़े पर सख्त सरजनिश। कहा, शहरियों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ और सहूलतों की फ़राहमी पर समझौता नहीं होगा। मरियम नवाज का मुख्तलिफ अजला के कमिश्नर्स के नामौजू कारकर्दगी का सख्त नोटिस। KPIs के मयार पर मुख्तलिफ जांच का हुक्म दिया गया। पंजाब भर के डिप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर्स को स्टाफ और अफसरान के लिए KPIs मुकर्रर करने की हिदायत। मैन होल में गिरने और कुत्ते के काटने के खौफनाक वाक़यात पर वज़ीर-ए-आला का सख्त बरहमी का इजहार।